5 राज्यों के चुनाव से पहले एबीपी न्यूज चुनावी चौपाल के जरिए राज्यों के चप्पे चप्पे तक पहुंच रहा है। लोगों के मुद्दे, उनकी समस्याएं, उनकी मांगों के बारे में हम पता लगा रहे हैं। और आज की हमारी चौपाल गोवा की पणजी विधानसभा सीट से संवाददाता रौनक कुकड़े ने पता लगाया पणजी सीट का चुनावी मूड क्या है। आपको बता दें, गोवा की सभी 40 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होगी। गोवा में इस बार किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर कई तरह के दावे हर पार्टी जो है वो करती हुई दिख रही है। हमारे साथ बात करने के लिए गोवा के अलग अलग पार्टीज के जो नेता है वो मौजूद है और सबके अपने अपने दावे। लेकिन मुख्य तौर पर प्रमोद सावंत की सरकार क्या फिर एक बार सत्ता में आ पाएगी? डेवलपमेंट की बात बीजेपी कर रही है। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गिरिराज पई जी, माफ कीजिएगा। आपसे पहला सवाल ये है, आपने कहा कि आपने अलग अलग तरीके के जो वादे जनता से किए थे वो सभी वादे जो है आप यहाँ पर पूरे करते हुए दिख रहे हैं और खास तौर से डेवलपमेंट के मुद्दे पर आप ये चुनाव में जा रहे हैं। क्या आपको लगता है फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनेगी? जैसे मैंने कहा कि आज सारी पार्टियां जो है बीजेपी को हराने के लिए कार्यरत हैं और आज जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमने उनके एमएलएज ले लिए, मेरे ख्याल से उन्होंने सवाल पूछना चाहिए अपने आप से कि लोग उनको डंप करके और जगह पे क्यों जा रहे हैं। हमारा जो एकमात्र एजेंडा है वो है डेवलपमेंट। हम अपने परफॉर्मेंस को लेते हुए जा रहे हैं। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो हम अपना रिपोर्ट कार्ड और मैनिफेस्टो दोनों लेके लोगों के पास जाएंगे और हमारा काडर हमें 22 में 22 से ज़्यादा सीट्स जिताकर वापस ले आएगा। 22 में 22 से ज्यादा सीटें जिताकर बीजेपी का कैडर उनको वापस सत्ता में लाएगा, ये बीजेपी को विश्वास है। कांग्रेस के सुनील जी, सर, जो लगातार बीजेपी वादे कर रही है और कह रही है कि जनता उनके साथ है, डेवलपमेंट के काम किए, आपको लगता है कि वाकई में जनता उनके साथ है? कांग्रेस की भी स्थिति के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा, क्योंकि 2017 में आप नंबर 1 पार्टी बने लेकिन बावजूद सत्ता नहीं बना पाए और आज तो स्थिति है कि केवल 2 विधायक आपके बचे हुए। 2017 में जो कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा विधायक लेके जो सबसे पहली पार्टी के तौर पर चुन के आई थी, तो मुझे लगता है कि वो ये सवाल बीजेपी ने आंसर करना चाहिए। अभी एक नैरेटिव हो रहा है गोवा में कि कांग्रेस के जो विधायक चले गए हैं उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। अभी आप मुझे बताइए, अगर किसी के घर में चोरी होती है तो क्या वो घर का ओनर जिम्मेदार होता है या चोर जिम्मेदार होता है? ये आप बीजेपी वालों से पूछना चाहिए ना। ये लोग तो खुद फेल हो गए। ये लोग तो जो भी उन्होंने प्रॉमिस कर दिए कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए, मिजरेबली फेल हो गए, इसलिए लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने तो बैकडोर से सरकार बनाई है ना, सेंटर में जो इनकी सरकार है। और ये तो प्राउडली बोलते हैं कि हम डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को देखे विधायक आए हैं। जब दूसरी पार्टी के विधायक इनके पार्टी में जाते हैं वो डेवलपमेंट के लिए आते हैं, और जब इनके पार्टी के विधायक या मंत्री जब रिजाइन होते हैं तब ये बोलते हैं कि वो असंतुष्ट है। वो फॉरवर्ड बिलकर इस बार गठबंधन में आप कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये बताइए कि लगातार आप बीजेपी के नेताओं पर करप्शन के आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के घोटाले आप ट्वीट कर सरकार को या राज्य के मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं। आपको लगता है उसका कोई असर होता है? 100% होगा, क्योंकि देखिए मैं शुरुआत करता हूँ जो मजदूरों के लिए जो पैसा था, लेबर गेट पहला वाला जो अपना ये था लॉकडाउन, उस समय पंतप्रधान मोदी ने जो कहा था कि मजदूरों के लिए 6,000 रुपये डाला जाए उनके अकाउंट में, ताकि यहाँ पे भाजपा सरकार ने उनके कार्यकर्ताओं के अकाउंट में 6,000 डाला। उसके बाद हम लोगों ने एक्सपोज किया, मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड पे एक्सेप्ट कर लिया। सरपंच पंच जेडपी के जो कैंडिडेट थे इन्होंने 6,000 रुपये ले लिए। उसके बाद हम लोकायुक्त के पास गए, वहाँ पे 4 महीना केस लड़ा। उसके बाद वहाँ पे भी जजमेंट हो गया कि हाँ करप्शन हुआ है और सीबीआई की इंक्वायरी करना चाहिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है खुद एक्सपोज हो रहे हैं और गोवा की जनता गठबंधन की सरकार लाएगी और भाजपा सिंगल डिजिट मैक्सिमम आके 9 या 10 तक रह जाएगी, ये निश्चित है। आज पूरे गोवा को पता है कि यहाँ दोनों पार्टियां एक दूसरे की एक ही टीम है इनकी। आज जब बीजेपी से चुन के आए या कांग्रेस से चुन के आए, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। और यही है आज कांग्रेस के प्रेसिडेंट या उनकी जो पार्टी है उन्होंने भी बोला था आप हमारे एमएलएस खरीद सकते हो बट हमारे मतदान नहीं खरीद सकते हो। अभी आप ये देखेंगे तो बात यही है कि गोवा को आज एक अल्टरनेटिव मिल रहा है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से। सवाल ये है कि अगर आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़ी, 2-4 सीटें किसी को सरकार बनाने में कम पड़ी बीजेपी छोड़कर, तो क्या आप कांग्रेस या दूसरे दल को समर्थन करने के लिए तैयार रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हमने कहा था जब हम इलेक्शन लड़ेंगे अपनी तरीके से लड़ेंगे, अपने आपे पे लड़ेंगे, अपनी अकेले पार्टी की तरफ से लड़ेंगे। और जो आज हम कहने जा रहे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हम जो सरकार बनाएंगे, हमारी सरकार आने वाली है, ये निश्चिंत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आपसे मेरा एक सवाल, जैसे ये अपनी बात
साफ कह रहे हैं कि हम किसी को समर्थन नहीं करने वाले, हम अपने तरीके चुनाव लड़ेंगे। 2017 में जो देखा हमने, जोड़ तोड़ की राजनीति कर कर आपको जनता ने मैंडेट नहीं दिया था, फिर भी आपने सरकार बना ली, क्या इस बार भी ऐसे ही करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से 2017 में जनता ने किसी को जनादेश नहीं दिया था। फाइनली डेमोक्रेसी में एक ही सीट लाने होते हैं, जो हमने प्रूव कर दिए थे। आज मैं अपने जो गोवा फॉरवर्ड के मित्र आज जो बीजेपी का सीट बोल रहे हैं, उनको कांग्रेस ने 2 सीट छोड़े हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आवाज़ उन पार्टियों से आ रही है जिनका गोवा में कुछ अस्तित्व नहीं है। गोवा के लोगों को आपके जरिए मैं अपील करना चाहूँगा कि भाजपा को वोट देके 22 से ज़्यादा सीट्स देके एक स्टेबल गवर्नमेंट और एक एबल गवर्नमेंट चुने। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो चौतरफा है। आम आदमी पार्टी और टीएमसी के मैदान में दमखम के साथ उतरने की वजह से भी चुनाव जो है वो दिलचस्प हो चुका है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, गोवा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।